नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नाम जब भी हम सुनते हैं तो एक हिडन, मिस्टीरियस, ब्रेव, लेगेसी इतिहास की बातें हमारे माइंड में आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जिसके नाम के साथ इतना डिवोशन, सैक्रिफाइस और नेशनलिज्म जुड़ा हो। एक नाम जिसने रियलिटी में अपने देश को मां मानकर उसकी पूजा की और उसके लिए वो सब कुछ किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। ICS, जो 1921 में भारत की सबसे डिजायरेबल जॉब थी, उस जैसी नौकरी छोड़ दी। इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिकल अरीना में जब थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन बोस को मिलने लगी तो वो उस माइटी पॉलिटिकल पावर सेंटर के खिलाफ ही खड़े हो गए और चुनाव तक लड़ लिया और उसे जीत भी लिया, वो भी सिर्फ 1 साल की प्रेसिडेंटशिप में। सोच के देखिए, जिन गांधी के नाम पर हिस्ट्री में गांधीवादी युग 1915 से 1948 तक एक युग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, उस इंसान के डेकेड लॉन्ग डोमिनेंस को उन्होंने सिर्फ 1 साल की प्रेसिडेंटशिप में एक ओपन इलेक्शन में चैलेंज किया। और जब उस सब से भी काम नहीं चला तो कहां पूरी दुनिया की एलिड फोर्सेस और कहां कुछ एंथुसियास्टिक भारतीय और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिबेल सोल्जर से बनी हुई एक 60,000 की आर्मी। और भले ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने नेताजी के सेना से जीत ली हो, लेकिन उस जीत के बाद भी नेताजी का नाम एक ऐसा हॉरर अंग्रेजों के लिए बन गया कि नेताजी को कोई सजा देना तो दूर की बात, वो उनके उन 3 आम सैनिकों को भी फांसी पर नहीं चढ़ा पाए जिनका शायद कोई नाम भी भारत में पहले नहीं जानता था। आज का ये शॉर्ट वीडियो उनके ब्रेवी, कॉन्फिडेंस और डिटरमिन्ड कैरेक्टर के बारे में नहीं है। ये वीडियो उनसे रिलेटेड एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में है। कहानी 1992 की है। बोस की जिंदगी का ये एक पहलू है जो उनके हेरोइज्म के बारे में है और दूसरा है मिस्ट्रीज का, जिनका तो कोई अंत ही नहीं है। चाहे उनकी शादी हो, मौत हो, बेटी हो, गुमनामी की जिंदगी हो, उनकी सेना जिसमें 40,000 लोग इस देश की आजादी के लिए मर गए थे, उन बचे हुए सैनिकों को इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआती डेकेड्स में पेंशन तक न देना हो, या रशियन गुलाग में ब्रूटल डेथ, और तीसरा पहलू है उनके इंडियन हिस्ट्री में स्टेटस का। ऐसी ही एक प्रॉब्लम शुरू होती है 1992 में। 23 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति सेक्रेटेरिएट की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इस निर्णय का एक जनहित याचिका के माध्यम से विरोध किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने पुरस्कार दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया। पहले तो ये किसने एक्सेप्ट किया कि बोस की मृत्यु हो चुकी है, और अगर सरकार प्रेस रिलीज में पोस्थुमस शब्द का उपयोग कर रही है तो ये बताएं कि ऐसे क्या प्रूव्स है कि वो बोस को मरा हुआ मान रही है। और दूसरा, जिस इंसान की अहमियत अवार्ड से बहुत ऊपर है, उसे ये अवार्ड देना बेतुका है। इसके अतिरिक्त ये तर्क दिया गया कि बोस को मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया था। याचिकाकर्ता ने 1956 की शाह नवाज और 1970 के खोसला कमीशन के फाइंडिंग्स का हवाला देते हुए उस डेट से लेकर अब तक बोस के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी। इसके अलावा बोस के परिवार ने भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समीक्षा के लिए 2 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ की स्थापना की। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि भारत रत्न को डिफाइन करने वाले नियमों के अनुसार प्राप्तकर्ता का नाम भारत के गैजेट में प्रकाशित होना चाहिए और राष्ट्रपति के अधिकार के तहत रिसिपिएंट के रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि प्रेस रिलीज तो की गई थी, लेकिन सरकार ने गजेट में नाम प्रकाशित करके या रजिस्टर में दर्ज करके ऑफिशियली अवार्ड प्रदान नहीं किया था, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। 4 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि पुरस्कार आधिकारिक रूप से प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, और बोस की मरणोपरांत मान्यता और उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए प्रेस रिलीज को नल डिक्लेयर कर दिया गया।